ओम शांति 15/12/2023। आज की बाप दादा मिलन मुरली चिंतन। हम कोटों में कोई अनुभवी परमात्मा के प्यारे और अधिकारी बच्चे हैं। परमात्मा के प्यार ने ही हम बच्चों को परमात्मा के पास पहुंचाया है। उससे प्यार मिला तब हम परमात्मा से जुड़े हैं। ये परमात्मा प्यार सारे कल्प में इसी समय अनुभव होता है और समय में इस संगम युग पर ही सिर्फ अनुभव होता है। और समय में आत्माओं की, धर्मात्माओं की और मानवात्माओं का प्यार अनुभव किया है, लेकिन परमात्मा का नहीं करते हैं। परमात्मा का प्यार अभी अनुभव करते हैं, अभी प्राप्त करते हैं परमात्मा का प्यार। कोई हमसे पूछे कि परमात्मा कहाँ है, तो उनको कहना है वह हमारा साथी है, हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा हमारे बिना रह नहीं सकता और हम उसके बिना नहीं रह सकते। इतना प्यार है हमारा परमात्मा से। परमात्मा हमारे दिल में है, हम परमात्मा के दिल में हैं। और परमात्मा हम प्यार के अधिकारी बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं, खुश होते हैं। परमात्मा से प्यार की निशानी है। अगर हमें परमात्मा से प्यार है तो उसकी निशानी है कि हमारे चेहरे से परमात्मा प्रत्यक्ष हो, हमारे चाल चलन से, चेहरे से। तो चेक करना है क्या मैं परमात्मा से प्यार करता हूँ। अगर हम सच्ची में परमात्मा से प्यार करते हैं तो हमारे चेहरे और चलन से वो दिखाई दे, तब मानेंगे कि हम सच्चा परमात्मा से प्यार करते हैं। बाप दादा की दिल पसंद स्थिति है संपूर्ण पवित्रता, और संपूर्ण पवित्रता ही इस ब्राह्मण जन्म का क्या है, फाउंडेशन है। और संपूर्ण पवित्रता से दूर कौन करता है? व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प हमें दूर करते हैं। जितना हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय को समाप्त करते हैं। तो चेक करना है समाप्त तो नहीं कर रहे हैं। रॉयल रूप है, व्यर्थ संकल्प का रॉयल रूप है अभिमान और अपमान। अभिमान रूप में अगर परमात्मा की देन को अपनी विशेषता समझ लेंगे, क्योंकि किसी में अगर विशेषता तो वो किसकी देन है? परमात्मा की है। अगर उसको अपना समझ लेते हैं तो वो क्या है, वो अभिमान जो है वो हमें नीचे ले आता है। अगर हम अभिमान करते हैं नहीं ये तो मेरी विशेषता है, तो वो क्या है, नीचे ले आता है, विघ्न रूप बन जाता है। और अपमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता है कि मेरा मान हो, शान होना चाहिए। तो ये मेरापन भी अपमान का रूप ले लेता है और हमारी अवस्था को नीचे ले आता है। तो हमें ना अभिमान में आना है ना अपमान में आना है, हमें सम्मान में रहना है। अगर सम्मान में रहेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। ऐसे सम्मान में रहेंगे तो अभिमान नहीं आएगा, ना कभी अपमान फील होगा। बाप दादा हमें डबल मालिक के निश्चय और नशे में देखना चाहते हैं। डबल मालिक किसके? एक तो ज्ञान के खजाने के और एक सब के, सब राज्य अधिकारी, अर्थात सब अपनी कर्म इंद्रिय जीत। सब राज्य अधिकारी बनना, इसमें विशेष विघ्न है मन के मालिक बनना है, मन के परवश नहीं होना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने मन की चेकिंग रोज मन की चेकिंग करते थे और फिर मालिक बन मन के विश्व राज्य प्राप्त कर लिया, तो हमें भी ऐसा करना है, रोज चेकिंग करनी है मन की। आत्मा राजा है और मन बुद्धि क्या है, उसके मंत्री है। व्यर्थ संकल्प मन में आते हैं और मन ही क्या करता है, व्यर्थ संकल्पों के अधीन कर देता है। और मन व्यर्थ में क्यों जाता है? जब वो ऑर्डर पर नहीं चलता है। अगर हम उसको ऑर्डर पर चलाएंगे तो वो व्यर्थ में नहीं जाएगा। अगर ऑर्डर पर नहीं चलाएंगे तो वो क्या होता है, मन चंचल है, घोड़ा है, तो वो अगर ऑर्डर पे नहीं चलाया, उसे श्रीमत पे नहीं चलाया, क्योंकि मन को कंट्रोल करने की जो लगाम है वो श्रीमत है। अगर श्रीमत पे नहीं चलाएंगे तो वो चंचल हो जाएगा तो फिर उसके कारण क्या हो जाता है, वो परवश हो जाता है। तो हमें अपनी श्रीमत की लगाम टाइट करनी है।
श्रीमत की लगाम ढीली क्यों होती है? क्योंकि हम साइड सीन देखने लग जाते हैं, इधर उधर की बातों में आ जाते हैं, अपने पे अटेंशन हटा लेते हैं, तब श्रीमत की लगाम ढीली हो जाती है। तो हमें साइड सीन में नहीं जाना है, अपने पर अटेंशन रखना है। हमें हमेशा इस स्मृति में रहना है कि मैं बालक सो मालिक हूँ। बालक मैं परमात्मा का बच्चा हूँ और मैं कर्मेंद्रिय जीत हूँ, मन बुद्धि संस्कारों का मालिक हूँ। बाप दादा हमारे एक बच्चे को पदम पदम गुना भाग्यवान चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। हमारे मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई दे, क्योंकि वर्तमान समय मेजोरिटी अनुभव करना चाहते हैं। तो वो अनुभव, जब हमारा भाग्य मस्तक पर भाग्य सितारा चमकता हुआ दिखाई देगा, उनको अनुभव होगा, तो वो आएंगे, तो वो परमात्मा से मिल सकेंगे। तो इसलिए हमें ये मस्तक पर भाग्य का सितारा हमेशा चमकता हुआ दिखाई दे, तो हमें अनुभव कराना है अपने चेहरे और चलन से। जैसे साइंस के साधन करवाते हैं, एसी ठंड का और हीटर क्या गर्मी का अनुभव कराता है, वैसे हमें अपने चलन से अनुभव कराता है। और जो अनुभव करा सकेंगे ना, क्योंकि अनुभव ही ऐसी चीज़ है जो परमात्मा के पास उनको लेकर आएंगी। तो हमें आवाज़ के साथ अनुभवी मूर्त बनकर सेवा करनी है। हमें खुशी प्यार शांति का आत्मिक अनुभव करना है, और ये अनुभव दूसरों को भी कराना है। अगर हम दूसरों को खुशी प्यार और शांति का अनुभव करा देंगे, तो यही अनुभव उनको लेकर आएगी। अनुभव कभी छोड़ता नहीं है, और अनुभव के लिए हमेशा वो आएंगे। अभी तक विश्व में ये आवाज़ तो फैल गई है कि ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, विश्व शांति का कार्य कर रही है, पर अभी तक ये आवाज़ नहीं फैली है कि इनको कराने वाला कौन, मतलब इनको कराने वाला गॉड है, परमात्मा है, भगवान है, सुप्रीम सोल है। ये आवाज़ अभी तक नहीं फैली है, ये फैलनी अभी रहती है। तो ये फैलेगी हमारी चाल और चलन से, भाई इनको ऐसा बनाने वाला कौन। तो डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बनना और बनाना है। डबल मालिक, खजानों का मालिक और स्वराज्य अधिकारी। पंजाब वालों को शेर कहा जाता है, और बाप दादा शेर को कहते हैं विजयी। तो सजा पंजाब वालों को सदा मस्तक पर विजय का तिलक अनुभव करना है कि मैं ही कलब कलब की विजय आत्मा हूँ, थी और कलब कलब बनूंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।